तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, कितने रुपये थे। ठीक है, पैसे रुपये की बात है, लेकिन पैसे नहीं कहना, आपको रुपया कहना। तो यहाँ पर चमेली है, तो उन्होंने क्या किया, अपने धन का 75% खर्च कर दिया। तो 75% जब उसने खर्च कर दिया तो उसके पास 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन समझाया था, सेम उसी तरह हम इसको यूनिट से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो इसको एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स से बेहतर यह है कि आप इसको यूनिट से करें। आप यूनिट से करें, क्योंकि आपको जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे तब वहां पर भी आसानी होगी इसको समझने में। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम, चमेली ने खर्च किए, चमेली ने खर्च किए, कितने किए खर्च, तो आप कहेंगे 75%। कहाँ से, क्वेश्चन में दे रखा है कि चमेली ने 75% रुपये खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितने बचे, ये बताएं मुझे कितने बचे। तो चमेली के पास, यहाँ पर या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं हम, चमेली के पास बचे, चमेली के पास कितने बचे। जब ये बताए किसी पर्सन ने 75% खर्च कर दिया हो तो 25% ही बचेंगे ना, 100% रहते हैं टोटल, तो यहाँ पर 25% बचे। लेकिन वो ये कह रहा है कि अब देखो पर्सन अनुसार क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं हम। ठीक है, कि जब उसने 75% खर्च कर दिया तो उसके पास 25% बचे, नहीं सॉरी 25% नहीं, 600 रुपये बचे। कितने बचे भाई, 600 रुपये बचे। तो उसके पास शुरू में कितना धन था। तो अब आप कहेंगे, इसको भी मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बॉर्डर खींच देता हूँ कि एक तरीका तो ये है, फर्स्ट तरीका, और सेकंड तरीका ये है। जैसा भी आपको बेहतर लगे उसको कर लेना। ठीक है, लेकिन जो पहला तरीका बताने जा रहा हूँ यूनिट से, ये एक बहुत जबरदस्त तरीका होता है, हर जगह अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जब करेंगे, चमेली के पास कितने 75% खर्च कर दिए तो बचे कितने 25%। तो आप कहेंगे सर इनके पास बचे क्या, मतलब क्वेश्चन में ये देखा करो कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो अब कहेंगे क्वेश्चन में सर दिया है ना जो 600 रुपये बचत दिए हुए हैं, तो 600 रुपये बचत दिए हुए हैं, लेकिन प्रतिशत में कितने बचत है। तो भाई देखो, एक चलो मैं उनसे 75% खर्च कर दिया तो 600 रुपये बचे उसके पास, है ना, लेकिन प्रतिशत में कितना बचा, तो आप कहेंगे प्रतिशत में 25% बचा। ठीक है, तो अगर आपको 25% रुपये बचे और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, तो आप कहेंगे कैसे निकालें। तो मेरे भाई 25% है ना, तो इस परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 25 से 25, 25 चौके 100, तो 1/4 निकल कर आ गया यहाँ पर। तो 25% की जो वैल्यू है, या फिर 25% की जो फ्रैक्शन है 1/4 के, तो कितने रुपए की बचत की इसने, 25 की। आप कहेंगे सर बचत का प्रतिशत तो दे ही नहीं रखा था। मेरे भाई दे नहीं रखा है, आप खुद तो सोच सकते हैं कि जब किसी पर्सन ने 75% अपनी आय का खर्च कर दिया तो 25% बचे ना उसके पास, तो यहाँ पर 25% यहाँ पर बचे, तो 25% की फ्रैक्शन निकाली, 1/4 निकल कर आई। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये ओरिजिनल होता है, मैंने अभी बताया था ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 4। जब 4 रुपया की इसकी आय है, इनकम थी, तो 4 रुपये की आय थी, इनकम थी, तो इसने बचाए कितने, 1 रुपया। अब यहाँ पर देख लो, अब ये कह रहा है जब एक टोटल इसकी 4 रुपये अर्निंग थी, टोटल आय शुरू में इसके पास जो रुपये थे 4 थे, तो 4 में से कितना बचाया, 25%, और 25% जब 4 का 25% निकाला 1, तो मतलब कि 4 रुपये का 25% निकाला तो 1 रुपया निकल गया है, 1 यूनिट मान सकते हैं हम इसको। तो 1 यूनिट बचत की, लेकिन वो कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं की, 600 रुपया बचत किया। कितने किए, 600 रुपया। तो मैं कहूँगा 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। मान लो यहाँ पर 2 आ जाता, तो 2 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ जाती। तो यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट हुआ पड़ा है कि 1 यूनिट की वैल्यू 600 है। तो पूछ क्या रहा है, तो उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, तो शुरू में कितने थे, 4 थे, तो गुना क्या करना था, इसको 4 से करना था, मतलब कि 4 को गुना 600 से कर देना था कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 की 24,
तो कितने रुपये आ गए 2400। यही हमारा क्या है आंसर। तो शुरू में कितने पैसे थे मेरे भाई उसके पास, तो शुरू में उसके पास 2400 रुपये थे। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 25%, 2400 का 25% निकालेंगे तो 600 ही निकल कर आएगा। तो ये इसको क्वेश्चन को करने का एक बेहतर तरीका था। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया है। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर देना तो आप मतलब ऐसे अटके अटके रह जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इससे बेहतर तो है या तो देखो ही मत, या फिर देखना है तो बिल्कुल अच्छी तरह से देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। मैं इतनी डिटेल से बता रहा हूँ आपको। शुरू में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी, जो पिछला क्वेश्चन था चौथा था, थोड़ी उसमें कठिनाई आई, लेकिन आप यहाँ पर फिर समझ गए 25% बचत हुआ सर। जो बचत 600 दे रखा था इसलिए मैंने 25% को लिया। सर आप कहेंगे 75% को क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में खर्च रुपयों में नहीं दे रखा था, बचत रुपयों में दे रखी थी। कितने दे रखे थे? 600 रुपये बचत में दे रखे थे, लेकिन प्रतिशत में 25% दे रखे थे। तो 25% की मैंने फ्रैक्शन निकाली, 1/4 होती है। इस तरह निकालते हैं, याद है तो अच्छा है। और लास्ट में या अगले क्वेश्चन में जब 8.2 करवाऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपको 1 से 10 तक फ्रैक्शन लिखवा दूंगा, है ना। उसके बाद तो यहाँ पर इस तरह 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4 × 24, तो 2400 रुपये उसके पास शुरू में थे, क्योंकि यही तो थे उसके पास शुरू में, एक्चुअल वैल्यू यही तो थी उसकी। अब कहेंगे आप सर दूसरा तरीका और बताएं, तो ये तरीका सबसे बेहतर है, आप इसी तरीके को अप्लाई करें। लेकिन फिर भी मैं एक दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। अगर ये ऑप्शन टाइप में आता है ना, तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर ऑप्शन टाइप ना आए तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें फिर भाई। अब क्या करना है, दूसरा तरीका। आप कहेंगे 25% की बचत की, 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को, कितने को? 600 को। तो 1% कितने को? तो 1% करेगा 600 बटे में 25, तो 100% कितना? क्योंकि 100% रहता है अपने आप में हर चीज। तो करेंगे 25 से 25, 25 चौका 100, तो 4 × 6 = 24। यहाँ पर भी क्या है, अगर 2 मिनट में क्वेश्चन को निकाले तो यहाँ पर भी 2400 आंसर आ गया है। तो शुरू में कितने थे, क्योंकि 100 पैसे मान रहे हैं हम शुरू में, तो 25% 600 को 25% बचाए थे, लेकिन रुपयों में 600 बचाए थे, तो 1% इतना, तो 1% की वैल्यू निकाली गुना 100, तो इसको करेंगे 2400। तो कितना निकल कर रहा है यहाँ पर? 2400। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और मैं प्रेफर करूंगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन मेथड को। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये थोड़ा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति नहीं पूछा है, कितने प्रतिशत। तो ये चीजें दोनों मैटर करती हैं कि कितने व्यक्ति या फिर कितने प्रतिशत व्यक्ति। जब प्रतिशत पूछा है तो हम प्रतिशत निकालेंगे, सिर्फ व्यक्ति पूछा है तो नंबर्स में निकालेंगे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 50 लाख है। तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। यथार्थ मीन्स अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, और कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर है 50 लाख। कितना है? 50 लाख। 50 लाख व्यक्ति हैं टोटल। ठीक है, फिर एक रहा कि 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। 60% कितने करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट के पसंद करने वाले हैं 60%। कितने हैं? 60%। फिर यहाँ पर है 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं। यहाँ पर है फुटबॉल
पसंद करने वाले, तो 30%। और जो शेष हैं वो क्या हैं, जो शेष बचे हैं वो क्या के, तो अन्य शेष खेल पसंद करते हैं, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले। जो शेष हैं, जो अब शेष बचे हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं। तो शेष कितना बचेंगे, 100% रहते हैं ना अपने आप में सारी चीजें, तो 100% रहती हैं। आप कहेंगे 100% में से शेष क्या बचे, जब 60% तो ये मतलब क्रिकेट पसंद कर रहे थे, 30% क्या कर रहे थे, फुटबॉल पसंद कर रहे थे, तो 30 और 60 90% हुआ। तो 90% क्रिकेट और फुटबॉल कर रहे हैं, तो शेष कितने कर रहेंगे, तो शेष करेंगे 10% अन्य खेल पसंद करेंगे। तो कितना करेंगे, तो 10% क्या करेंगे, अन्य खेल पसंद करेंगे। अब ये कह रहा है कि कुल व्यक्ति 50 लाख थे और प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर एक तो हमारा यह निकला है कि कितने प्रतिशत अन्य खेल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर 10% अन्य खेल खेल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति, मतलब प्रत्येक क्रिकेट कितने पसंद कर रहे हैं और फुटबॉल कितने कर रहे हैं और अन्य खेल कितने कर रहे हैं, इन सबकी अलग अलग संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब हमें प्रतिशत पता ही चल गया है और हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने, आप कहेंगे 50 लाख है। कितना है, 50 लाख। जब 50 लाख है तो क्या करना है मेरे भाई, 50 लाख का 60% क्रिकेट खेल रहा है, तो 50 लाख का 60%, परसेंट तो निकालना आना होता आता होगा। 50 लाख का मतलब गुना होता है 60/100, इस तरह हम परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, तो 6 पंजा 30, तो 30 लाख आ गया। कितना आ गया, 30 लाख। या फिर हम इसको ऐसे ना लिखकर यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि 50 लाख का, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे क्योंकि 50 लाख का 60% निकालना है, 50 लाख का 60%, तो यहाँ पर 6 पंजा 30, तो कितना आ जाएगा, 30 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 लाख। तो क्रिकेट कितना पसंद कर रहे हैं, 30 लाख। फिर कहेंगे हम फुटबॉल कितने, फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, तो फुटबॉल खेलने वाले 50 लाख ही रहेंगे, लेकिन कितने खेल रहे हैं, 30%, तो 5 तिया 15, तो 50 लाख का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15 लाख। तो यहाँ पर आ गए 15 लाख, दूसरा आंसर आ गया हमारा। तो क्रिकेट कितना, फुटबॉल कितना पसंद कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर फुटबॉल पसंद कर रहे हैं ना जो, वो कितने कर रहे हैं, वो 15 लाख। फिर निकाल लेंगे अन्य खेल पसंद, अन्य खेल खेलने वाले, तो 50 लाख है टोटल का, कितना निकालना है, अन्य कितने खेल रहे हैं, अन्य 30% खेल, नहीं, अन्य खेल रहे हैं 10%, तो यहाँ पर 50 लाख का 10% निकालेंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख। कितना आ जाएगा, 2 लाख। 5 भाई 50 लाख का जब हम 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 लाख आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 लाख। तो अब हमारे ये तीनों चारों क्वेश्चन आ गए हैं, तो यही हमारा क्या है, आंसर। यही हमारे क्या है, आंसर। यही हमसे पूछा था कि फुटबॉल कितने पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट कितने खेल रहे हैं। एक्चुअल में प्रतिशत तो ये है, लेकिन कितने आदमी, तो क्रिकेट खेलने वाले 30 लाख हैं, फुटबॉल खेलने वाले 15 लाख हैं और अन्य खेल खेलने वाले 5 लाख हैं। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। ये हमसे 3 क्वेश्चन पूछे थे और चौथा ये पूछा था कितने प्रतिशत अन्य खेल रहे हैं, तो अन्य खेल रहे हैं 10। तो यहाँ पर ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा कर दिया है हमने। और अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।